हेलो दोस्तों, हमने राउंड तक देख लिया था। वो रेक्टेंगल टूल तक देखा था हमने। उसमें राउंड क्या होता है सारी चीज़ें देख ली थी। अब हम लोग देखते हैं कि पेंट ब्रश टूल क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। तो ये पेंट ब्रश टूल है, मैंने ले लिया यहाँ से पेंट ब्रश टूल, और मैं कोई भी चीज़ यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये देखिए कुछ ऐसे ड्रॉ होता है। अगर मैं इसका साइज़ बताऊँ, इसको बदल दूँ, ये जो सर्कल है मैं इसका साइज़ बदल देता, बढ़ा सकता हूँ। ये जो होता है ब्रैकेट जो होता है उससे बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, दोनों ब्रैकेट होता है ना। तो एक ब्रैकेट बढ़ाने के लिए, एक घटाने के लिए। तो देखियो मैं ये कितना भी कर सकता हूँ, ब्रश कर सकता हूँ इसको मैं। तो अगर मैंने इसको बढ़ा लिया तो देखिए ये इतना मोटा सा बना रहा है, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ तो ये और भी छोटा हो जाता है, और फिर हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि 3 पॉइंट राउंड का, ये राउंड में हो रहा है। दूसरा जो है 10 पॉइंट राउंड का है, तो ये एक डिफाइंड वैल्यू है। तो ये 10 पॉइंट का खुद ही खुद बनाएगा। अगर 10 पॉइंट में कर देता हूँ बेसिक पे, और फिर मैं ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए ये 10 पॉइंट का खुद ब खुद अपना ले लिया है। तो ये डिफाइंड वैल्यू है। और ये तीसरा जो है ये ओवल है, 3 पॉइंट ओवल। तो अगर मैं 3 पॉइंट ओवल लेता हूँ, देखिए इसमें क्या है, ये जो चीज़ें हैं ना, मैं इसको थोड़ा जूम करता, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। देखिए तो ये कुछ ओवल टाइप का है, मतलब कि फ्रंट फेस से सर्कल नहीं बना रहा है। ये क्या बना रहा है, एलिप्स बना रहा है। तो इस टाइप से करके ये बना रहा है। देखिए बिल्कुल ही सर्कल नहीं आ रहा, क्योंकि इस वाले में अगर हम लोग देखें तो यहाँ से एक बिल्कुल आर्क है, जो पता चल रहा आर्क है। इस वाले में भी आर्क है, लेकिन इस वाले में एकदम इक्वल आर्क नहीं है। तो ये ओवल ऐसे काम कर रहा है। और ये हमने देख लिया था कि ये चारों चीज़ देख लिया। अब ये देखना है कि नीचे जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो मैं इस वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं एक पेन टूल यूज करता हूँ। तो देखिए कुछ इस टाइप का ये यूज हो रहा है। अगर इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इस वाले को भी जूम करता हूँ मैं इसको, देखिए कुछ इस टाइप का ये बना रहा है। क्या है, जिस टाइप से इसने दिया हुआ है ना फिल्म स्टैटिक, तो ये फिल्म स्टैटिक बना रहा है। ये कट कट आ रहा है बीच में, इसमें लाइन में। तो इस टाइप का जैसा शेप दिया वैसे ही बना रहा है ये है फिलबर्ट। फिलबर्ट में क्या होगा कि हम अगर कुछ चीज़ बनाते हैं, तो देखिए स्केच मोड यूज होता है ना हल्का सा, ये कुछ ऐसा बना रहा है। तो अगर इसको जूम करते हैं तो देखिए इस तरह से हम लोग बना सकते हैं इसको। एक स्केच बना लेते हैं हम लोग। ये स्केच मैंने ये बना लिया, और इसका पॉइंट मैंने दे दिया 10 के। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें आकर हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, यूज कैसे करते हैं। मैंने ये वाला ले लिया, तो देखिए ये कुछ इस टाइप का इसने शेप बना दिया। और अगर सेकेंड वाला लेते हैं तो कुछ इस टाइप का बना रहा है। तो इस हिसाब से ना, जिस तरह से हमें अगर चाहिए कुछ इस टाइप का, तो इसके हेल्प से हम लोग बना सकते हैं। तो ये भी बहुत यूज़ में आ सकता है आपके। तो ऐसे इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। अब आगे हमारा बचा हुआ है कि ब्लॉब ब्रश टूल क्या होता है। तो ये भी एक सिंपल ब्रश के जैसे ही काम कर रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, मैंने ये कुछ ऐसा बना दिया, तो देखिए कुछ इस टाइप का ब्लॉब बन गया। इसको यूनिफॉर्म कर लेता हूँ मैं। टूल है, पेंसिल टूल है, इसमें शेपर टूल है, स्मूथ टूल, पाथ इरेजर टूल, ज्वाइंट टूल। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैं आता हूँ पहले शेपर टूल में। तो इसमें क्या होगा, शेपर टूल में आप शेप बना सकते हो, जो शेप चाहिए। माना कि हमें एक स्क्वायर शेप चाहिए, तो इसमें आप ऐसे खींच रहे हो और बना रहे हो। अगर शिफ्ट दबा के भी बना नहीं जा रहा है, और कैसे भी करके, तो अगर मैं इसको सीधे खींच रहा हूँ तो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि कैसे भी बना के यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो ये स्क्वायर बना देगा बिल्कुल ही। तो ऐसे ही हमने यूज किया। अगर मेरे को रेक्टेंगल बनाना है, वो सर्कल बनाना है, तो मैं सर्कल बना सकता हूँ बिल्कुल। अगर मेरे को एलिप्स बनाना है तो मैं एलिप्स बना सकता हूँ। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा टूल हमारा है। अब है पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल का क्या यूज है, अगर हम पेंसिल यूज कर रहे हैं तो ये पेंसिल के जैसे चल रहा है, और इसमें भी हम लोग शेप चेंज कर सकते हैं इसका। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं पेंसिल टूल में भी, यहाँ से भी कर सकते हैं। बेसिक में जो सारी चीज़ें हमने पीछे देख लिया है। तो ये एक समझ लो कि पेंसिल है। अगर मैं इसको हटा लूँ
और मेरे को यूज करना था पेंसिल टूल। तो इसमें मैं कुछ बनाना है मेरे को, जिस डायरेक्शन मेरे को लेके जाना है मैं वो आसानी से बना सकता हूँ। ठीक है, माना कि हमें एक अभी तो हमने कुछ ऐसा बना लिया, तो अगर मैंने ऐसा बना लिया तो स्मूथनेस इस अगर हम लोग इसका देखेंगे कि स्मूथनेस हम लोग कैसे कर सकते हैं इसमें, तो स्मूथनेस के लिए भी हमारे पास टूल है। तो ये टूल है अगला स्मूथ टूल। तो हमें चाहिए कि यहाँ पे स्मूथ चाहिए, जितने बार इसको हम लोग करेंगे उतना स्मूथ ये होगा। तो जैसे जैसे जितना हमको चाहे वैसे हम लोग इससे स्मूथ कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे स्मूथ कर रहे हैं इसको, तो ऐसे करके इसको स्मूथ कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको अंदर की तरफ जिधर की तरफ खींचोगे उधर की तरफ ये जाएगा। इधर की तरफ खींचा इधर की तरफ, इसको इधर की तरफ खींचोगे ये इधर की तरफ आएगा। ये है, यहाँ पे हमको स्मूथ करना है, हमने इधर खींचा तो ये इस साइड में कुछ बनाने लगेगा, अंदर की तरफ आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग स्मूथ नहीं, देखिए पहले कैसे था, इसमें एक एक बिल्कुल ही एंकर निकल रहा था, अब क्या है यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ हो गया। तो स्मूथ पेंसिल का यूज ऐसे होता है, हमने कर लिया। और यहाँ से होता है पाथ इरेजर, इससे क्या करते हैं हम कि पाथ को इरेज कर देते हैं। अगर मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ इसको, यहाँ से इसको कर देता हूँ मैं, तो ऐसे हम लोग इसको इरेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको लिया और इसको कर दिया इरेज, और यहाँ से मैंने इसको और यहाँ तक इरेज कर दिया। तो ऐसे मैंने इरेज किया है। तो अब हमें क्या करना है कि मानो कि हमें अब ज्वाइंट करना है इस चीज़ को, तो हमने एक यहाँ से लाइन लेनी है और यहाँ पे मिला देना है, ये ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्वाइंट करने के लिए यूज करते हैं।